नमस्ते, बिहार प्लस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आपका दाखिल खारिज क्यों नहीं हो रहा है। आप दाखिल खारिज नहीं होने के कारण बहुत से लोग परेशान हैं, क्योंकि उनके द्वारा मोटी रकम देके जमीन खरीदी गई है, अपनी जीवन की कमाई को देके जमीन खरीदी है और उसका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, उनके नाम से वह जमीन नहीं हो रहा है, तो आप बहुत परेशान हैं। तो इसका हम आज समाधान बताएंगे और बिहार के में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का क्या ट्रेंड चल रही है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए, आप मान लीजिए किसी व्यक्ति से जमीन खरीदे हैं और आप दाखिल खारिज कराने के लिए जाते हैं और उसका दाखिल खारिज नहीं होता है, तो आप परेशान हैं। स्वाभाविक बात है, आपने अपने जीवन भर का कमाई उसमें लगा दिए हैं और दाखिल खारिज नहीं हो रहा है तो परेशान है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो आपको हम बता दें कि जिस व्यक्ति से आपने जमीन खरीदी है उस व्यक्ति को आप कहिए कि जमीन संबंधित जो भी विवरणी है, जो भी पूर्ण विवरणी है, आप उनसे ले लीजिए और बिहार भूमि के साइट पे या राजस्व भूमि सुधार विभाग के साइट पे, लैंड रिफॉर्म के साइट पे जाके आप परिमार्जन प्लस करिए। परिमार्जन प्लस के माध्यम से उस जमीन को अपडेट करिए। तो उसमें हम बता दें कि मतलब दाखिल खारिज करने जाते हैं तो उसमें होता है क्या, जब आप ऑनलाइन करते हैं तो जमीन संबंधित सभी जो विवरणी होती है उसका ऑनलाइन होना बहुत जरूरी होता है। जब तक वो उन जमीन का ऑनलाइन संबंधित ऑनलाइन जो भी जमीन है उनका ऑनलाइन नहीं होता है तो आप उनका दाखिल खारिज ऑनलाइन नहीं करते हैं। जैसे कि आपको बताते हैं, जमाबंदी नंबर होना चाहिए, रैयत का नाम होना चाहिए, रैयत के पिता का नाम होना चाहिए, जमीन का खाता नंबर होना चाहिए, जमीन का खेसरा नंबर होना चाहिए, जमीन का लगान होनी चाहिए, जमीन की चौहद्दी होनी चाहिए। ये सब विवरणी आपको अपडेट होनी चाहिए, वो भी सर्वर पे बिहार भूमि के साइट पे अपडेट होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो इस स्थिति में आप बिहार भूमि के साइट पे जाके जमीन संबंधित जो भी दस्तावेज है वो लगा के PDF बना के उसे आप ऑनलाइन करिए। ऑनलाइन किस में करिए, उसकी जिस विक्रेता से आपने जमीन खरीदी है उस जमीन से संबंधित जो भी उसमें डॉक्यूमेंट है, या खाता है या केवाला है या खतियान है, उस सभी का डॉक्यूमेंट PDF बना के और परिमार्जन प्लस के माध्यम से उसे पहले शुद्धिकरण कराइए, यानी ऑनलाइन अपडेट कराइए। उसके बाद आप जब ऑनलाइन अपडेट हो जाएगी तो उसके बाद आप उसको क्या करिए, जाके वही बिहार भूमि के साइट पर दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन करिए, तब जाके आपका ऑनलाइन हो जाएगा। तो सरकार की यह मंशा है कि जो दाखिल खारिज करने में जो भी बिचौलिया के माध्यम से आपका पैसा बर्बाद होता है उसे पर रोक लगाना है। उस पर रोक लगाने के लिए थोड़ी सी दिक्कत आम आदमी की हो रही है। तो आपको हम फिर से बता दें कि आप जब तक कि जिनसे आप क्रय किए हैं जमीन, यानी जो विक्रेता हैं, उनका जमीन संबंधित सभी डॉक्यूमेंट लेके पहले परिमार्जन प्लस कर लीजिए। परिमार्जन प्लस के बाद ही आप उससे जमीन संबंधित सभी आपका जो भी खाता, खेसरा, रकबा, रैयत का नाम सभी ऑनलाइन हो जाएगा। उसके बाद आप उसी साइट पे जाके म्यूटेशन ऑनलाइन करिए तो आपका आराम से म्यूटेशन हो जाएगा और किसी कार्यालय में नहीं दौड़ेंगे। तो आप ऑनलाइन करिएगा तो आपका आवेदन ऑनलाइन हो जाएगा और दाखिल खारिज हो जाएगी। तो ये था आपको कि ऑनलाइन दाखिल खारिज नहीं होने की समस्या का मेरे द्वारा जहां तक हो गया समाधान किया गया। तो अगर जमीन संबंधित इस प्रकार की त्रुटि है, मेरे द्वारा बताया जाएगा, मेरे YouTube चैनल के द्वारा बताया जाएगा। धन्यवाद।